अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका अभ्यास कोचिंग कितने सालों से चल रहा है? मैं तो सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूं और आपके जितने भी चैनल के श्रोतागण हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं मोहन कुमार यादव अभ्यास कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के रूप में यहां कार्यरत हूं और अपना संस्थान जो है लगभग 2018 से 23 नवंबर 2018 से यहाँ पे इस क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही है बच्चों को, और हर वर्ग के, हर तबके के बच्चे के लिए समुचित और सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने का हम लोग हर संभव प्रयत्न किए रहते हैं। कोशिश यथासंभव यही होता है कि मेरे जितने भी शिक्षकगण हैं संस्थान के, ये तो सौभाग्य है कि जितने भी शिक्षकगण हैं वो सभी शहर से आते हैं। मैं इस क्षेत्र के लोकल कोई शिक्षक नहीं है और अमूमन जितने भी रिक्रूटमेंट हैं 10-11 शिक्षक हैं लगभग, हम लोग सभी लोग शहर से ही आते हैं और अपना जो भी उनका 100% होता है वो संस्थान में देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर लोग एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं जिसमें हमको कहना तक नहीं पड़ता है। तो मुझे बखूबी बहुत खुशी होता है कि मान लीजिए जो शिक्षकगण हमारे यहाँ जुड़े हुए एक परिवार की तरह है। मैं अभिभावकगण जब एडमिशन के लिए भी आते हैं तो मेरा उनसे एक लाइन जरूर वार्ता होती है कि whenever you join the institution, your children and you are really like a family member। और ऐसा मैं बखूबी देखता हूँ कि जो शिक्षकगण भी हमारे यहाँ हैं वो एकदम निस्वार्थ भाव से, और जरूरत कभी कभी लगता है उनको कि एक्स्ट्रा क्लास लें तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टर साहब उनको कहेंगे तो करेंगे। मैं तो उम्र में कई शिक्षकों से छोटा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बखूबी इन चीजों का एकदम क्रियान्वयन करते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो हमसे वास्तव में बहुत सीनियर हैं, जैसे संस्कृत के फैकल्टी हैं, बायो के फैकल्टी हैं, वो सभी मेडिकल से आते हैं, मतलब उधर कुछ कलमबाग चौक से आते हैं। तो सभी शिक्षकगण मेरे से उम्र में बड़े होने के बावजूद भी एक श्रद्धा भाव सम्मान के साथ और बेझिझक क्लास का निर्वहन करते हैं और बच्चों को यथासंभव यदि किसी बच्चे में कोई असुविधा भी होता है तो मेरे तक बात आने से पहले उसका समाधान भी कर देते हैं। तो मैं कोशिश भी रहता है हम लोगों का भी बेहतर सुविधा दें क्षेत्र में। इसी सोच के साथ हम लोग 18 में संस्थान शुरू किए थे और निरंतर इस सोच पे हम लोग अग्रसर हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने यह देखा कि क्षेत्र भर के बच्चों में और अभिभावकों में यह मैसेज था कि सिलेबस ऑलरेडी नियत समय पे देखा जाए तो अच्छा समय होता है तब भी खत्म नहीं होता है। और हम लोगों ने यहाँ पे प्रण लेके सोचा कि कोरोना काल हो या कोई भी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जो समय बुरा समय चले, फिर भी अगर क्लास स्थगित हो फिर भी जो नियत समय है उस नियत समय में संपूर्ण सिलेबस का एकदम निराकरण किया जाए। और उसके बावजूद ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि मैं कहूं कि वन ऑफ द ओनली वन इंस्टीट्यूशन हु कंप्लीट द सिलेबस, लेकिन हम लोग का यह प्रयास होता है कि सिलेबस कंप्लीट तो हो ही, अपितु सिलेबस का रिवीजन हम लोग बखूबी समय में, अंत समय में अक्टूबर नवंबर से शुरू कर देते हैं और रिवीजन का प्रयत्न हर क्लास के लिए, न केवल आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, जितने भी 10th के हैं उन लोगों का रिवीजन का भी प्रयास किया जाता है ताकि बच्चे यथासंभव बेहतर कर पाए, एग्जाम में अच्छा नंबर दें और न केवल नंबर लाए बल्कि वो क्षेत्र में, समाज में जब वो चले, बोले, किसी से बात करें तो उनके वक्तव्य में ऐसा भाव दिखना चाहिए जो लोग कहें कि हाँ ये बच्चा जो है अभ्यास कोचिंग सेंटर का प्रोडक्ट है और इसके अंदर इतना बदलाव आया जो ऐसा नहीं था और आज ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हर वर्ष हम लोग पोस्टर के माध्यम से जागरूक करते हैं लोगों को कि बहुत जगह गार्जियन का ये भी शिकायत था कि सर हम लोग को पता ही नहीं होता है कि अपने बुझा क्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान है जहाँ पे इस प्रकार की सुविधाएं हैं, जहाँ हर वर्ग के बच्चे, हर तबके के बच्चे के लिए पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है, उचित
थी मानदंड में। तो इस माध्यम के लिए हम लोगों ने सोचा कि कहीं न कहीं जो पास आउट बच्चे हैं वो पोस्टर के माध्यम से लोग जानेंगे। तभी देखे होंगे लगभग 43 स्टूडेंट या 40 बच्चों को 3 पोस्टर के माध्यम से, इंटर साइंस हो, इंटर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या मैट्रिकुलेशन के बच्चे हों, तो उन सभी का जो है हम लोगों ने बखूबी जो अच्छे मार्क्स लाए थे उनका हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से हर क्षेत्र में भिजवाया। और इससे बहुत लोग जागरूक हुए हैं। और कहीं न कहीं गार्जियन में कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो आके कहते हैं कि सर हम बहुत हर्षोत्साहित हैं कि आपने ऐसा कार्य किया जिसके माध्यम से हम जान पाए कि संस्थान ऐसा है अपने क्षेत्र में। मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं तो ये निरंतर 2018 से इस कार्य पे निरंतर कार्य कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। मेरा यह मानना है कि संस्थान में हम लोग टीचर मीटिंग भी करते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चा है उसको यथासंभव प्रदान करते हैं ताकि वो किसी भी माध्यम से उसका पढ़ाई से वो वंचित न रहे। दूसरा ये कि किसी ऐसे अभिभावकों से मुझे मुलाकात होती है या उनके परिवारजनों से या बच्चे आके बोलते हैं कि सर पिताजी माताजी असमर्थ हैं या दुर्भाग्य से उनके माता पिता में से कोई नहीं होते हैं। इस कंडीशन में भी हम लोग एकदम बखूबी बच्चों के साथ खड़े होते हैं और उससे यहाँ तक कि जो यथासंभव की वो निर्गत करता है उसी के माध्यम से हम लोग जमा भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तबका के बच्चा जो गरीब से गरीब है उसको समुचित व्यवस्था अलग अलग टीचरों के माध्यम से जितना उचित व्यवस्था उसको चाहिए वो हम लोग प्रदान कर सकते हैं। 2022 का जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ उसमें आपके बच्चे लगभग 23-24 के करीब होंगे और मोटा मोटी उसमें से जो मैक्सिमम नंबर लाए हुए थे बच्चे उन लोगों का हम लोगों ने लगभग 12-13 बच्चों का पोस्टर पे डाला। अमूमन सभी बच्चों का पोस्टर पे डालना उतना संभव नहीं होता, पर दिखता ही नहीं, लेकिन 426, 418, 401 इस प्रकार से 388, 89 ऐसे बहुत कंटिन्यू नंबर बच्चे लाए। कितने परसेंट मार्क्स लोग लेके आए हैं? लगभग वही 83-84% के करीब मार्क्स लाए हैं। नहीं, और ये 12th क्लास का जो एग्जाम हुआ उसमें कितने बच्चे? में भी 80% के करीब बच्चे लाए हैं नंबर। और देखा जाए 12th आर्ट्स में भी देखा जाए तो 82-83% नंबर लाए हैं। और इस बार जो भी नंबर लाए हैं पिछले सेशन में भी नंबर बच्चे अच्छा लाए थे। देखा जाए तो 2019 में भी बहुत बेहतर नंबर लाए। कोरोना काल में किस तरह मतलब पढ़ाई करवा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, मैं इस सवाल का बहुत स्वागत करता हूँ आपका। देखा जाए सर तो कोरोना काल के दौरान हम लोग भी बहुत विक्षेपित हो गए। देखिए, एक तो सच्चाई है, इस सच्चाई को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा हवाई बात नहीं करूंगा क्योंकि रियल लाइफ से आप भी लोग भी जुड़े हुए हैं। कोरोना काल के दौरान अगर किसी भी संस्थान में 10 शिक्षक हैं, 11 शिक्षक हैं, शिक्षक भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। अगर मैं मान रहा हूं तो उनके दुख तकलीफ में भी तो हमें खड़ा रहना होता है। मैं अपने संस्थान से जुड़े उन अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने संस्था से निर्गत किया गया कि जो भी फी मानदंड है उनमें यथासंभव छूट किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभिभावक हुए जो सर ऐसा है तो हम लोग भी सहयोग करेंगे आपका, क्योंकि एक समय में हम लोग भी मतलब उसके सभी लोगों के प्रति जागरूक रहते हैं। तो उन लोगों ने भी बखूबी मदद किया कि आप लोग जितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हम लोग भी सर कि आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। और बखूबी हम सभी गार्जियन का धन्यवाद करता हूँ, संस्था अभ्यास कोचिंग सेंटर की ओर से धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि उन लोगों ने बहुत मदद किया। और जाहिर सी बात क्या है सर कि जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, लगातार 20 में हो गया बंद, 21 में हो गया, और हम लोगों के अंदर भी ऐसा भावना था कहीं फिर बंद ना हो जाए। तो एक हम लोग कोचिंग सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया। और जो ही खुलने का थोड़ा थोड़ा भी छूट प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो हम लोगों ने सबसे पहले यह नहीं कि कोचिंग खोल दिया, टीचर मीटिंग की। जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो साइंस के फैकल्टी हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो संस्कृत के फैकल्टी हो, चाहे जूनियर टीचर हो, सभी को हम लोगों ने बुलाया और एक मीटिंग किया। लगातार कभी मैराथन मीटिंग होता था, 2-3 मीटिंग करते थे हम लोग कि बस कोचिंग खोलने का सरकार यदि गाइडलाइन दी है कि अब खोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खोल देंगे। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो स्टूडेंट और उनके माता पिता हम पे जो विश्वास करते हैं कि सर हमारे बच्चे को बेस्ट रास्ता दिखाएंगे, सही वे में पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस रिकवर करेंगे। मैं आपको आज बच्चे से संभवतः मुलाकात आपको नहीं हो पाएगी, नहीं तो अगले दिन कभी ऐसा मौका मिलेगा तो अवश्य बच्चे बोलेंगे। गार्जियन भी इतने मतलब खुश हुए, प्रसन्न हुए। हम लोगों ने लगभग, जहां हमको क्लास 2 घंटे की लेनी है,
क्लास को एक्सटेंड करके 2-2 टाइम क्लास करवा के संपूर्ण सिलेबस का सही वे में तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सिलेबस को खत्म किया। और ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म करके छोड़ दिया गया, सिलेबस खत्म ज्यो आगे बढ़ रहे थे हम लोग, तो टेस्ट का शेड्यूल अपने यहाँ हर मंथ टेस्ट होता है। और अभिभावकगण से भी क्षेत्र में यदि पूछिएगा तो वो जरूर कहेंगे कि अभ्यास कोचिंग सेंटर के संस्थान के सभी शिक्षकगण तो नहीं, लेकिन कुछ शिक्षकगण टेस्ट हर मंथ का लेते ही, रिजल्ट आउट करते ही वो कहीं न कहीं उन बच्चों के गार्जियन से, मैक्सिमम सबके यहाँ तो संभव नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किए और जो कम परफॉर्मेंस किए उनके यहाँ बखूबी हम लोग पहुंचते हैं, गार्जियन अभिभावक से बात भी करते हैं। और जहाँ कमी होता है पूरी यथासंभव कोशिश होती है कि आप बच्चों को ऐसा कीजिए। यहाँ तक कि मुझे कभी हंसी आती है, मतलब अजीब लगता है, मैं बच्चियों की माता जी से जब मिलता हूँ, अक्टूबर नवंबर के महीने में मेरा एक लाइन होता है कि माता जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चियों की जो माता जी होती हैं, खासतौर से उनसे, पुत्री आप ही की है, कम से कम पूरा साल तो नहीं समर्पित हुए आप संस्थान के प्रति, 3 महीना के लिए भूल जाइए कि पुत्री आपकी है, संस्थान को आप दे चुके हैं, संस्थान निर्णय लेना है, संस्थान को कब कितना घंटा तक पढ़ना है। कोई शिकायत हो बस एक फोन कीजिए कि सर हमारी बच्ची रात में नहीं पढ़ रही है, या कोई लापरवाही है, या उसको पढ़ाई कोई टीचर, मान लीजिए अलग अलग टीचर क्लास ले रहे हैं, तो कोई शिक्षक गण का क्लास किसी दिन का समझ में नहीं आया, बखूबी एक फोन कीजिए, उसका निराकरण तुरंत अविलंब किया जाएगा।